आइए बच्चों, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एक नया टॉपिक आज डिस्कस करते हैं, सम ऑफ नंबर्स। बच्चों अब तक हमने सीखा है यदि हमें कुछ डिजिट्स गिवन हैं तो उन गिवन डिजिट से टोटल कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं वो हमने भी फाइंड करना सीख लिया है कि पर्टिकुलर नंबर ऑफ डिजिट्स के कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे, आपको कुछ डिजिट्स गिवन हैं और उनसे कुछ पर्टिकुलर डिजिट के जितने नंबर्स बनेंगे उन सब का सम कितना होगा, ये कैसे फाइंड करेंगे, ये बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले बेसिक से समझिएगा कि क्वेश्चन का मतलब क्या है और फिर बेसिक से उसको समझते चलेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे। जैसे बच्चों यदि मैं लेता हूं कि माने हमारे पास दो डिजिट्स हैं 1 और 2, 1 और 2 हमारे पास दो डिजिट हैं और इनसे मुझे बनाने हैं 2 डिजिट नंबर्स। 2 डिजिट नंबर्स, दो डिजिट हैं बच्चों 1 और 2, इससे हमें बनाने हैं 2 डिजिट नंबर्स और उन 2 डिजिट नंबर्स का सम निकालना है। बेसिकली ये हमें आज सीखना है। तो पहले नंबर बनाएंगे, फिर उनको ऐड करके देखेंगे और फिर पैटर्न को समझेंगे कि किस तरीके से सम आ रहा है। तो भाई हम 2 डिजिट नंबर बनाएंगे तो दो केस उठते हैं, रिपीटेशन अलाउड है या रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो पहले मैं रिपीटेशन नॉट अलाउड के लिए डिस्कस कर लेता हूं। रिपीटेशन नॉट अलाउड की चर्चा बच्चों कर रहे हैं तो यहां देखिएगा नंबर्स क्या क्या बनेंगे। 1 और 2 से यदि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो दो ही नंबर बनेंगे, एक होगा बच्चों 1 2 और दूसरा होगा 2 1। अब बच्चों यदि मुझे इन दोनों नंबर्स का सम निकालना है तो देखिएगा क्या आ रहा है 3 3, तो 33 इनका सम आ गया है। एक और एग्जांपल देखते हैं। इस बार बच्चों मैं 3 डिजिट्स ले लेता हूं 1 2 एंड 3 और इनसे बनाएंगे हम 3 डिजिट नंबर्स। इनसे बनाएंगे बच्चों 3 डिजिट नंबर्स और फिर उनको ऐड करके देखेंगे तो भाई 3 डिजिट से 3 डिजिट नंबर बनेंगे टोटल 6। ये हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। यहां अभी मैं फिलहाल उनको लिख देता हूं भाई क्या क्या बनने वाले हैं। एक बनेगा बच्चों 1 2 3, फिर आएगा 1 3 2, देन 2 1 3 2 3 1, देन 3 1 2 एंड 3 2 1। ये बच्चों टोटल 6 नंबर्स बनेंगे। अब बच्चों इनका सम मुझे निकालना है। सम देखिएगा ध्यान से। पहले मैं यूनिट प्लेस वालों को ऐड करता हूं तो 3 + 2 + 3 + 1 + 2 + 1, शायद 12 ये आ गया है भाई, ये आ गया बच्चों 12। अभी मैं ऐसे ही लिख रहा हूं 12। नॉर्मली तो भाई एडिशन आपको आता ही है, 12 आ गया है तो 2 यहां लिखेंगे, 1 कैरी होगा तो, लेकिन अभी मैं लिख रहा हूं यूनिट प्लेस वालों का सम कितना आ रहा है, वो 12 आ रहा है। ऐसे यदि मैं टेंस प्लेस वालों को देखता हूं तो वहां भी सम कितना आ रहा है 12 आ रहा है, और यदि 100 प्लेस वालों को देखता हूं वहां भी सम कितना आ रहा है 12 आ रहा है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जब मैंने ये दो नंबर लिए थे उनको ऐड किया था तो यहां देखो यूनिट प्लेस वाले जो डिजिट्स थे उनका सम 3 आ रहा था, टेंस प्लेस वालों का भी 3 आ रहा था, माने कि दोनों का सम सेम ही आ रहा था। यहां भी यदि मैं देखता हूं तो यूनिट प्लेस में जो डिजिट्स हैं उनका सम भी 12 आ रहा है, टेंस वालों का भी 10 आ रहा है, 100 वालों का भी 10 आ रहा है। तो इससे मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिली है कि जो सम होगा यूनिट प्लेस वालों का, टेंस वालों का, 100 वालों का, वो सेम ही आने वाला है। तो यदि मुझे इन सारे नंबर्स का सम निकालना है तो मुझे सम निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे क्या करना है, सिर्फ मुझे जो यूनिट प्लेस वाले हैं उनका सम निकाल लेना है। तो जितना यूनिट प्लेस वालों का आएगा उतने टेंस वालों का, इतने 100 वाले का, इतने 1000 वाले का आएगा, तो उससे मैं प्रॉपर सम फाइंड कर पाऊंगा। तो अब हमारा जो क्वेश्चन था कि नंबर्स का सम निकालना है वो थोड़ा छोटा हो गया, और वो कहां आ गया है, आपको सिर्फ जो यूनिट प्लेस पे नंबर्स लिखे हैं उन्हीं का सम निकालना है, उसी से बात बन जाने वाली है। अब इसको और चलिए छोटा करते हैं। यदि आप यूनिट प्लेस पे जो नंबर्स लिखे हैं उनको ध्यान से देखें, आप 3 2 3 1 2 1 ये सब लिखें, माने कि जो डिजिट्स मुझे गिवन थे 1 2 3 वही सब तो लिखे हुए हैं। अब यहां देखो 3 कितनी बार लिखा है भैया, 3 2 बार लिखा है, 2 भी कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है, और 1 भी कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा हुआ है। तो यहां से मुझे क्या पता चला कि ये जो गिवन डिजिट्स हैं यही आपकी यहां यूनिट प्लेस पे आनी है। और यदि मैं किसी तरीके से ये पता कर लूं कि भाई 3 यूनिट प्लेस पे कितनी बार आएगा, 2 कितनी बार आएगा और 1 कितनी बार आएगा, तो उससे मैं यूनिट प्लेस वालों का सम निकाल पाऊंगा।
और यूनिट प्लेस वालों का आ गया तो उससे टेंस और हंड्रेड वालों का भी आ जाएगा। अब देखिए ये कैसे पता चलेगा कि कोई पर्टिकुलर डिजिट्स यूनिट प्लेस पे कितनी बार आएगा। बहुत आसान है, देखो भी बेसिक से समझिए। जैसे मैंने कहा कि यूनिट प्लेस पे 3 पुट कर दीजिए, यूनिट प्लेस पे 3 पुट कर दीजिए। तो यदि मैंने यूनिट प्लेस पे 3 पुट कर दिया है तो अभी कितने डिजिट मेरे पास बचे हैं, 2 डिजिट बचे हैं, 1 और 2। अब बच्चों ये जो बाकी 2 प्लेसेज हैं इनको इन 2 डिजिट से फिल करने के कितने तरीके होंगे, 2 तरीके होंगे भाई। 2 प्लेसेज हैं, 2 डिजिट हैं, तो फिल करने के तरीके 2 फैक्टोरियल मतलब कि 2 होंगे, 2 तरीके होंगे। देखो यहां भी जो आए ना 2 वेज, ये जरा जब आपने यूनिट प्लेस पे 3 रखा तो यहां 1 2 या 2 1 आएगा। तो 3 को यूनिट प्लेस पे पुट करने पे बाकी 2 प्लेसेस को फिल करने के 2 वेज हैं, इसका मतलब जो 3 है वो यूनिट प्लेस पे 2 बार आएगा। सिमिलरली यदि मैं अब 2 की बात करता हूं, सेम बिल्कुल वैसे यदि मैं यूनिट प्लेस को पे 2 को फिक्स कर देता हूं तो बाकी 2 प्लेसेस को फिल करने के लिए मेरे पास 2 नंबर हैं 1 और 3। तो फिर से 2 नंबर 2 प्लेसेस, तो फिल करने के वापस से कितने वे हुए, वापस से 2 वेज हुए। बिल्कुल सेम ऐसे ही समझाने की जरूरत नहीं है। 1 जब मैं यहां पुट करूंगा तो भी बाकी 2 प्लेसेस को फिल करने के 2 वेज होंगे। तो इससे मुझे क्या पता चला कि वो यूनिट प्लेस पे जो 3 है वो 2 टाइम्स आएगा, 2 भी 2 टाइम्स आएगा और 1 भी 2 टाइम्स आएगा। तो इससे मैं यूनिट प्लेस वालों का सम निकाल सकता हूं। सम निकालने के 2 तरीके, या तो ऐसे कर लो भैया 3 × 2 6, 2 × 2 4, 1 × 2 2 और फिर उनको ऐड कर दो, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इनको सीधे सीधे ऐड कर लो, 3 + 2 + 1 दैट्स 6 × 2 12। तो यूनिट प्लेस वालों का सम आ गया है 12। और यहां से मैंने क्या देख लिया था कि जो यूनिट प्लेस वालों का सम आएगा वही टेंस वालों का आएगा, वही 100 वालों का आएगा। तो वही टेंस वालों का आएगा और वही 100 वालों का आएगा। तो ये भाई यूनिट प्लेस वालों का सम मिल गया, टेंस वालों का मिल गया, 100 वालों का मिल गया। अब बच्चा कहता है सर ये सम तो मिल गया, अब नंबर कितना आया, टोटल ये नंबर कितना है। तो भाई इसके लिए बचपन में एक तरीका आपने सीखा था प्लेस वैल्यू वाला, उससे आप निकाल सकते हैं। यूनिट प्लेस पे 12 लिखा है तो इसका मतलब तो 12 ही हुआ। टेंस प्लेस पे यदि 12 लिखा है तो इसका मतलब 120 हुआ। और यदि 100 प्लेस पे 12 लिखा तो इसका मतलब 1200 हुआ। अब इन सबको आप ऐड कर देंगे तो ये 2 3 3 1 ये बच्चों आ जाएगा। तो ये फाइनल आपका आंसर हुआ। मतलब कि यदि 1 2 3 डिजिट से हम 3 डिजिट नंबर सारे बनाए जो 6 ऐसे बनेंगे तो उनका सम आएगा 1 3 3 2। क्लियर बात हुई। जो इस तरीके से बहुत आराम से निकाल सकते हैं भाई। इसके लिए चाहें तो हम फॉर्मूला भी बना सकते हैं। वैसे आपको जानकारी के फिर से बताएं, ये जो चैप्टर है इसमें फॉर्मूले बहुत साथ निभाते नहीं हैं, क्योंकि फॉर्मूले जनरल कंडीशन के लिए बनेंगे। अब जैसे कोई पर्टिकुलर कंडीशन में लगा दी जाएगी, जैसे यदि इसमें कहे 1 2 3 से जितने भी 3 डिजिट नंबर बनेंगे विदाउट रिपीटेशन उनका सम क्या होगा, तो फॉर्मूला काम करेगा। लेकिन जैसे वो कहेगा इवन नंबर वालों का सम कितना होगा, ओड वालों का कितना होगा, ऐसा कुछ भी कंडीशन लगा देगा तो फिर फॉर्मूला काम नहीं करेगा। फिर भी फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं छोटा सा, बहुत याद करने की जरूरत नहीं, करना है ऐसे बेसिक से ही। देखिए क्या है, यहां देखिएगा जो आपका इसमें मोटी मोटी बातें क्या है आपको जो समझनी है। एक तो ये समझना है कि पर्टिकुलर डिजिट कितनी बार आएगा। अब वो कितनी बार कैसे आएगा, 3 2 1 तीनों ही सेम नंबर ऑफ टाइम्स आएंगे। अब आपको ये पता करना है कि ये 2 कैसे आया। 2 पता करना बहुत ही आसान है। आपने एक प्लेस पे फिक्स कर दिया नंबर को, बाकी 2 प्लेसेस बचे, तो 2 प्लेसेस को फिल करने के 2 फैक्टोरियल वेज होंगे। तो एक 2 फैक्टोरियल वेज, 2 फैक्टोरियल किसके लिए आया कि भाई टोटल 3 थे, 3 में से एक आपने फिक्स कर दिया तो बाकी बचे 2 को अरेंज करने के तरीके 2 फैक्टोरियल। और ये सारे डिजिट्स 3 + 2 + 1। इसके बाद ये इससे यहां ये 12 आ गया। एक्चुअली ये 12 है, ये 12 आ गया। अब आगे क्या है, यदि इसको मैं ध्यान से देख पा रहा हूं तो यदि मैं इससे 12 कॉमन ले लेता तो यहां 1 बचता, यहां 10 बचता और यहां 10 स्क्वायर बचता। ये आ जाता बच्चों आपका सम। जैसे 3 के लिए लिखा है, इससे आप 4 के लिए n तक ले जा सकते हैं। मान यदि 4 होंगे तो यहां 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, इधर उन चारों का सम आ जाएगा और यहां 1 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब तक बच्चों जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी इस फॉर्मूले से कुछ होना नहीं है। जैसे कोई कंडीशन आएगी तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा बच्चों। तो इसी तरीके से आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे भाई। आइए आगे बढ़ते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस कराते हैं भाई। मेथड तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से करना है, तो क्वेश्चंस कुछ करते हैं।
चलो जी लिखते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द सम ऑफ all the three digit numbers, sum of all the 3-digit numbers that can be formed with the digits पहला पार्ट या विद द डिजिट्स 1 2 7 इन डिजिट से जो बनेंगे भाई उन सब का आपको सम निकालना है। अब इसके अंदर दो पार्ट वही आएंगे, रिपीटेशन है या रिपीटेशन नहीं है, तो दोनों पार्ट आपको कराता हूं जी। तो इसके अंदर फर्स्ट पार्ट, इसके अंदर भी फर्स्ट पार्ट ए नाम रख देता हूं, इफ रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड। और सेकंड पार्ट में इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ये भाई दो पार्ट आपके हुए। तो आइए अभी हम सीख तो चुके हैं किस तरीके से भी करना है क्वेश्चन को। फिर याद दिला दे, फॉर्मूले के भरोसे मत रहना, फॉर्मूला तो बहुत ही बेसिक सवाल में काम आएगा। रिपीटेशन अलाउड ना हो और सारे नंबर लेने हो तभी काम आएगा, उसमें कंडीशन लगी वो काम नहीं आता। तो उससे अच्छा है कि आप फॉर्मूले को छोड़ो, डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखना है। तो भाई पहले मैं फर्स्ट पार्ट करता हूं, रिपीटेशन अलाउड वाला पहले करता हूं, फिर नॉट अलाउड वाला करता हूं। एग्जांपल में हमने नॉट अलाउड वाला किया था। तो आइए शुरू करते हैं। 1 2 3 डिजिट का नंबर मुझे बनाना है। ये पार्ट चल रहा है जी, 3 डिजिट का मुझे नंबर बनाना है। तो हमने सीखा था किस तरीके से सम निकालना है भाई। हमें यह पता करना है कि इनमें से जो कोई पर्टिकुलर डिजिट होगा वो यूनिट प्लेस पे कितनी बार आएगा। तो मैंने क्या किया, अरे यूनिट प्लेस पे 1 को फिक्स कर दिया, यूनिट प्लेस पे 1 को फिक्स कर दिया है। अब देखिए बाकी कितने प्लेसेस बचे हैं भाई, 2 प्लेसेस बचे हैं। और ध्यान दीजिएगा यहां रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है मतलब 1 यहां आ गया तो 1 यहां भी आ सकता है। तो अब इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके होंगे भी, 3 वेज होंगे। या 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है। ध्यान दीजिएगा रिपीटेशन अलाउड वाला केस कर रहे हैं तो 1 आपने यहां रख दिया, 1 यहां भी आ सकता है, तो यहां कोई भी डिजिट आ सकता है, तो 3 वेज। ऐसे इसके लिए भी कितने वेज होंगे, 3 वेज होंगे। रिपीटेशन अलाउड है, यहां भी कोई भी डिजिट आ सकता है, यहां भी कोई भी आ सकता है। तो इन दोनों को फिल करने के कितने वेज हो गए जी, 3 × 3 9। तो जब मैं यूनिट प्लेस पे 1 को फिक्स करता हूं तो बाकी 2 प्लेसेस फिल करने के 9 वेज होते हैं। इसका मतलब यूनिट प्लेस पे 1 9 टाइम्स आएगा। सिमिलरली 2 भी 9 टाइम्स आएगा और 7 भी 9 टाइम्स आएगा। सेम टू सेम बात है, कुछ सोचने की ज्यादा बात नहीं है। अब यदि मैं इन सबको ऐड कर देता हूं, 1 + 2 + 7 ये हो गया 10, 10 × 9 ये हो गया 90। तो बच्चों जो यूनिट प्लेस वाले हैं उनका सम आ गया है 90। तो 10 प्लेस वालों का सम भी कितना आएगा 90, 100 प्लेस वालों का सम भी कितना आएगा 90। सबका सम 90 90 आ गया है। तो अब इससे नंबर क्या बनेगा, ये तो बच्चों 90 है ही, इसका वैल्यू होगा 900 और इसका वैल्यू होगा भाई 9000। तो यदि मैं सबको ऐड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 999 ये बच्चों आ गया अपना आंसर। तो 1 2 7 से 3 डिजिट नंबर्स जब रिपीटेशन अलाउड है उन सब का सम आएगा 999 बच्चों। अब यहीं मैं इसका बी पार्ट भी सॉल्व करता हूं। बी पार्ट में क्या कहा गया है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो भी उसके लिए भी सेम टू सेम कहानी है, कुछ अलग बात है नहीं। अब मैं फिर से यहां 1 को फिक्स करूंगा यूनिट प्लेस पे। ध्यान दीजिएगा कि रिपीटेशन अलाउड में नॉट अलाउड में क्या फर्क है। मैंने 1 यहां फिक्स किया, अब मेरे पास कितने डिजिट बाकी बचे हैं 2 और 7। 2 और 7 क्यों कह रहा हूं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो इसलिए 1 यहां आ गया, दोबारा 1 नहीं आएगा। तो अब डिजिट कितने बचे हैं 2 और प्लेस भी कितने हैं 2। तो उनको अरेंज करने कितने तरीके होंगे, 2 तरीके होंगे। तो 1 कितनी बार आएगा यूनिट प्लेस पे, 2 टाइम्स आएगा। सिमिलरली 2 भी 2 टाइम्स आएगा और 7 भी 2 टाइम्स आएगा। अब यदि मैं इनको ऐड कर देता हूं तो ये 20 आ जाएगा बच्चों। ऐसे ही 10 प्लेस वालों का 20, 100 प्लेस वालों का 20 और इससे जो वैल्यू बनेगा वो बनेगा 22220।
ये समझाने की जरूरत नहीं, आप समझ चुके होंगे। तो 222 तो यदि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो 222 और अलाउड है तो 999 इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब चलिए इसमें आगे मैं एक क्वेश्चन और आपको कराता हूं इसी का, ये जैसे फर्स्ट पार्ट था ना, इसे सेकंड पार्ट। अब हमने जो क्वेश्चन अब तक जो भी देखे हैं उनमें सारे डिजिट्स हमने नॉन जीरो लिए हैं, जीरो का जिक्र नहीं हुआ है। अब जीरो को भी लाता हूं। आपको पता ही है जब भी जीरो आ जाता है तो उससे थोड़ी कहानी बदल जाती है। कहानी बदल क्यों जाती है? क्योंकि जो जीरो होता है वो सबसे पहले वाले प्लेस पे नहीं आ सकता। तो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में कर रहा हूं। इसमें डिजिट है 0, 1 और 9, 0, 1, 9। अब इसके अंदर भी दो ही केस लेने हैं मुझे। इफ रिपीटेशन इज अलाउड एंड सेकेंड पार्ट इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन इज अलाउड और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, यही दोनों बच्चों में सॉल्व करने हैं इसमें भी। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। तो बच्चों इसमें क्या करेंगे, पहले ए पार्ट ही करना है, रिपीटेशन अलाउड वाला। वही बच्चों 3 प्लेसेस हैं। सबसे पहले यहां हमने रखा 0। अब बच्चों यदि मैंने यूनिट प्लेस पे 0 को फिक्स कर दिया है तो बाकी दोनों प्लेसेस को फिल करने के लिए मेरे पास 0, 1 और 9 है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। 0 यहां आगे कहीं और भी आ सकता है। तो अब 0 की वजह से सबसे पहले वाले प्लेस को फिल करने के 2 वेज होंगे। सबसे पहले वाले प्लेस को फिल करने के 2 वेज होंगे, क्योंकि वहां 0 नहीं आ सकता। 1 आएगा तो 9 आएगा। लेकिन सेकंड वाले प्लेस को फिल करने के 3 वेज होंगे। यहां 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है और 9 भी आ सकता है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां जो 0 है वो 6 टाइम्स आएगा यूनिट प्लेस पे। अब भाई बच्चों 1 की बात करता हूं। 1 में क्या होगा, यदि मैंने 1 यहां पुट किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रिपीटेशन अलाउड है। तो यहां इसको फिल करने के 2 वेज, इसको फिल करने के 3 वेज। तो यहां भी कितना हो गया 6, और यहां 9 रखूंगा तो भी कितना आ गया 6। तो ये बच्चों आ गया है 60। ऐसे ऐड कर दिया ना जी, ये तो 0 ही हो गया। 1 + 9 हो गया 10 × 6, ये आ गया बच्चों 60। ऐसे जो आपका 10 वाला होगा उसका भी बच्चों वैल्यू कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब इसमें ध्यान क्या देना है बच्चों आपको, जब भी 0 आता है ना, 0 जब 0 आता है तो इन सबका ना सेम नहीं आता। यूनिट प्लेस वालों, टेंस वालों, 100 वालों, इन सबका सेम नहीं आता। जो सबसे पहले वाला प्लेस है उसका थोड़ा अलग आता है, बाकी सबका सेम आता है। इसका रीजन बहुत छोटा सा है, क्योंकि जो सबसे पहले वाला प्लेस है उस पर 0 तो आ ही नहीं सकता ना, इसलिए इनका फर्स्ट मतलब यूनिट वाले का, टेंस वाले का सेम आएगा, लेकिन जो सबसे पहला प्लेस होगा, जैसे में 100 वाला है, उसका इनसे अलग आएगा। तो इस वाले को अलग से देखना पड़ेगा मुझे। तो यहां मैं 0 तो रख नहीं सकता, 1 से रखना शुरू करूंगा। तो मैंने 1 यहां रखा, 1 यहां रखा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जब यहां 0 रखा, ये पूरी कहानी अलग है, ये अब कहानी मैं अलग बना रहा हूं। ठीक है ना, बात समझ में आए ना। कई बार बच्चों को ऐसा कंफ्यूजन होता है कि यहां 0 रखा और यहां 1 रखा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये दोनों इंडिपेंडेंट चीजें हैं। ये मैंने यूनिट प्लेस वालों का सम निकाल लिया एक बार। अब यहां जो सबसे पहले वाला प्लेस है उसका सम निकाल रहा हूं। तो जब मैं यहां 1 रख रहा हूं तो इसका मतलब ये मत समझना यहां 0 रखा हुआ है। क्लियर बाजी? तो अब यदि मैंने फर्स्ट प्लेस पे 1 रख दिया तो अब मेरे पास 3 डिजिट बाकी हैं। तो सेकंड प्लेस को फिल करने के 3 वेज और थर्ड प्लेस को फिल करने के भी 3 वेज। तो टोटल कितने हो गए 9। माने कि जो फर्स्ट प्लेस होगा उस पे 1 9 टाइम्स आएगा, एंड सिमिलरली जो 9 होगा वो भी 9 टाइम्स आएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं भी? देखो फिर से ध्यान से समझो। यूनिट प्लेस पे 0 6 टाइम्स आया था, 1 6 टाइम्स आया था और 9 6 टाइम्स आया था। इसका मतलब टोटल नंबर कितने बने थे? 18 नंबर्स बने थे। अब वो जो 18 नंबर्स हैं उनमें जब मैं फर्स्ट प्लेस पे जाता हूं तो वहां 0 तो आ नहीं सकता, या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। तो 9 टाइम्स 1 आएगा और 9 टाइम्स ही 9 आएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन करें चेक करना, ये इधर जो आपने लिखे हैं इन सब का सम और यहां जो लिखे हैं इन सब का सम सेम आना चाहिए। और एक्चुअली में इनका जो सम होता है वो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स को बताता है। तो यदि मैं फर्स्ट प्लेस वालों का सम देखता हूं तो वो कितना आ रहा है बच्चों? 90 आ रहा है। तो यूनिट प्लेस वालों का सम 60, टेंस प्लेस वालों का 60 और 100 वालों का कितना हुआ? 90 हुआ। तो इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट बात तो क्या मैंने सिखा दिया आपको
कि भाई जो सबसे पहले वाला प्लेस है, जब भी जीरो आएगा इसमें, जीरो वाला जब भी केस होगा, तो जो सबसे पहले वाला प्लेस होगा उस पे जो सम आएगा वो बाकी सबसे अलग आएगा, बाकी सब में सेम आएगा, इसमें अलग आएगा बच्चों। अब इसकी यदि मैं वैल्यू निकाल लूं तो कितना आ रहा है, 9660, ये बच्चों आ गया। ये तो बहुत आराम से आप सीख गए होंगे निकालना। इसका बी पार्ट भी समझिए। बी पार्ट बच्चों मतलब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। यहां भी बिल्कुल सेम कहानी चलेंगी। जीरो से शुरुआत होगी भी, आपने जीरो रखा यूनिट प्लेस पे, तो अब हमारे पास क्या बचा है, 1 और 9 बचा है। तो दो डिजिट हैं, दो प्लेसेज हैं, कंडीशन कुछ है नहीं, तो फिल करने के कितने वेज हुए, 2 वेज हुए। आप देखिए यदि मैं यहां 9 रख देता हूं, अब देखिए ध्यान से समझना, यहां 1 रख दिया, 1 रख दिया, तो मेरे पास क्या बचा है, 0 बचा है और 9 बचा है। तो इन दोनों प्लेसेज पे मुझे 0 और 9 को रखना है। भाई 0 तो मैं यहां रख नहीं सकता, तो इस पे 9 ही रखा जाएगा। तो इसको फिल करने का एक तरीका, और जैसे मैंने 9 यहां रख दिया, मेरे पास एक ही डिजिट बचा है 0, तो वो यहां रखना है। तो यदि मैं यहां 1 रखता हूं, तो आप सबसे पहले वाले प्लेस पे आपको 9 रखना है, दूसरे पे आपको 0 रखना है। तो कितना तरीका आया, सिर्फ एक ही तरीका आया। ऐसे जब मैं 9 यहां पुट करूंगा तो मेरे पास 0 और 1 बचेंगे, उसको पुट करने का एक ही तरीका, इस प्लेस पे 1 रखो और इस पे आप 0 रखो, तो ये भी आ गया 1। इसको मैं ऐड करता हूं तो कितना आ गया, 10 बच्चों आ गया है। यहां से आप देख सकते हैं टोटल नंबर कितने बने, टोटल नंबर 4 बने हैं। 4 में से 2 के लास्ट में 0 आया, एक के लास्ट में 1 आएगा और एक के लास्ट में 9 आएगा। ऐसे बच्चों जो 10th प्लेस वाले होंगे उनका डिजिट्स का सम भी 10 आएगा। अब सबसे पहले वाला प्लेस आ गया 100 वाला, उसमें केस अलग होंगे। तो यहां मैंने रखा 1। बच्चों जब मैं यहां 1 रखता हूं तो मेरे पास डिजिट कितने बचे हैं, 2, 0 और 9, और प्लेस भी कितने हैं, 0 और 9। और अब कोई कंडीशन नहीं है, कहीं भी 0 आ सकता है, कहीं भी 9 आ सकता है, तो इसलिए फिल करने के तरीके हुए 2। ऐसे जब मैं 9 रखूंगा तो भी कितने आएंगे, 2। तो टोटल 4 नंबर बने थे, 4 में 2 में सबसे पहले वाले प्लेस पे 1 आएगा और 2 में 9 आएगा बच्चों। इसको यदि मैं ऐड करता हूं तो ये आ रहा है 20 बच्चों। तो यूनिट प्लेस वालों का सम 10, 10th प्लेस वालों का सम 10 और 100 प्लेस वालों का सम 20 हुआ। तो इनको यदि हम वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 2110। ये बच्चों आ गया है सम। उम्मीद आपको क्लियर हो गया होगा कि जीरो वाले में किस तरीके से करते हैं। आइए और क्वेश्चन अभी देखते हैं थोड़े से। अब जैसे मैंने भी 3 डिजिट वाला आपको कराया क्वेश्चन, अब चलिए एक 4 डिजिट वाला और कर लेते हैं जिसमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है। आप कोशिश कीजिएगा अपने आप सॉल्व करने की, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम टू सेम है। वही 2 पार्ट हम करने वाले हैं, एक में जीरो वाला नंबर लेंगे, एक में बिना जीरो वाला लेंगे, एक में बार रिपीटेशन वाला करेंगे, एक बार विदाउट रिपीटेशन वाला करेंगे। भाई क्वेश्चन वापस से लिख देता हूं भाई, सेम वैसे ही है, कुछ भी अलग नहीं है। फाइंड द सम ऑफ all the 4 digit numbers, that can be formed with the digits, पहला पार्ट जी 1 2 3 4, वही हमने नॉन जीरो वाले सब डिजिट यहां बच्चों लिए हैं। उसके अंदर भी 2 केस, इफ रिपीटेशन इज अलाउड एंड सेकेंड इज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। एक बार कोशिश करिएगा बच्चों सॉल्व करने की, तो अभी समझ में आएगा कि आपको समझ आए कि चीजें कि नहीं आए। देखिए पहले फर्स्ट पार्ट को ही सॉल्व करते चलते हैं, रिपीटेशन अलाउड वाले को। इस बार बच्चों में 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 4 प्लेसेस को फिल करना है। यूनिट प्लेस में मैंने 1 को रखा है। अब यूनिट प्लेस में 1 रखा, रिपीटेशन अलाउड है, तो बाकी चारों ये भी अवेलेबल है हमारे लिए, क्योंकि रिपीट हो गया तो 1 यहां आ गया, तो 1 कहीं और भी आ सकता है। तो इस प्लेस को फिल करने के 4 वेज, इसको फिल करने के 4 वेज, इसको फिल करने के भी 4 वेज। 4 × 4 × 4, ये बच्चों बन गया है 64। तो यूनिट प्लेस पे जो 1 होगा वो 64 टाइम्स बच्चों आएगा। बिल्कुल सेम ऐसे ही 2 भी आएगा 64 टाइम्स, 3 भी आएगा 64 टाइम्स, 4 भी आएगा 64 टाइम्स,
और यदि मैं सबको ऐड कर देता हूं तो ये कितना आ रहा है 640 आ रहा है। ऐसी टेंस प्लेस वालों का भी 640 आएगा, 100 वालों का भी 640 आएगा, 1000 वालों का भी 640 बच्चों आएगा। अब डिजिट्स का सम तो आ गया है, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? वैसे तो आप जान ही चुके हैं कैसे निकालते हैं। इसका मतलब तो 640 हुआ, इसका मतलब होएगा भी 6400, इसका मतलब हो रहा है 64000 और इसका मतलब हुआ 64000। अब इन सबको बच्चों में ऐड कर देना है। 0401, ये शायद ये भी 1 और ये 7, तो 71140, ये बच्चों आ गया है आंसर। आइए अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको भी करते हैं, रिपीटेशन नॉट अलाउड वाला। भाई रिपीटेशन नॉट अलाउड भी करते हैं जी। रिपीटेशन नॉट अलाउड वाले में बिल्कुल सेम ऐसी बातें बच्चों चलनी है। 1 2 3 4, ये 4 प्लेसेज हैं जिनको हमें फिल करना होगा भाई। तो वही यूनिट प्लेस पे आप सबसे पहले 1 रखिए। अब देखो हमारे पास डिजिट क्या बचे हैं, 2 3 और 4, 2 3 और 4, 3 डिजिट बचे हैं और प्लेसेज भी कितने हैं, 3 हैं। अब ये समझ में आ रहा है 3 डिजिट हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है। अब तो 1 यहां आ गया तो 1 कहीं और नहीं आ सकता। तो 3 प्लेसेज हैं और 3 ही डिजिट हैं, तो 3 चीजों को 3 प्लेसेज पे अरेंज करने के तरीके 3 फैक्टोरियल मतलब कि 6 होंगे, ऐसे 3 2 1 करके। सेम ऐसे ही 2 के लिए भी 6 वेज आएंगे, 3 के लिए भी 6 आएंगे और 4 के लिए भी 6 आएंगे। तो कुल मिला के कितना बन जाएगा भाई, 60 बन जाएगा। यहां भी 60, यहां भी 60 और यहां भी 60, और इससे जो वैल्यू आएगा वो कितना बन जाएगा भाई, 6 6 6 6, 4 बार 6 और 0। वही समझ गए ना, 60 600 6000 60,000 ऐसे बना के इसको करते हैं भाई। तो ये हमने किया वो वाले जिसमें 0 नहीं था, इनमें 0 नहीं था। अब आइए इसका एक पार्ट हम करते हैं जिसमें 0 को ले लेते हैं भाई। सेकंड पार्ट में हम डिजिट ऐसे लेंगे जिसमें कि 0 आएगा। तो डिजिट भाई चलिए ले लेते हैं 0 1 2 और 7, 0 1 2 और 7 भाई। इसके अंदर भी वही 2 पार्ट करने हैं। रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड, पहले अलाउड वाले ही कर लेते हैं चलो। तो इसमें क्या करना है, 1 2 3 4, वही 4 प्लेसेज हैं। सबसे पहले यूनिट प्लेस पे क्या रखना है, 0। तो भाई 0 वाले में हम जान चुके थे क्या है कहानी। जब 0 आ जाता है ना कोई डिजिट, तो उसमें आपको 2 देखना होता है। तो यूनिट प्लेस वालों का सम निकाल के देखना है और एक सबसे फर्स्ट प्लेस जो है उसका सम निकाल के देखना होता है। तो यदि मैं 0 को वही यहां रख देता हूं, रिपीटेशन अलाउड है, तो इसको फिल करने के 3 वेज, इसको फिल करने के 4 वेज, इसको फिल करने के 4 वेज। ये शायद आ गया भैया 48। ऐसे जब मैं 1 को रखूंगा तो भी आएगा 48, 2 को रखूंगा तो भी आएगा 48, 7 को रखूंगा तो भी आएगा 48। तो ये आ गया बच्चों 480। ऐसे 10 प्लेस वालों का भी आएगा 480, 100 प्लेस वालों का भी आएगा 480। अब जो सबसे पहले वाला प्लेस है उसके लिए वापस से काउंट करना पड़ेगा। यहां यदि मैं 1 रखता हूं तो इसको फिल करने के 4 वेज, इसको फिल करने के 4 वेज और लास्ट वाले को फिल करने के भी 4 वेज। तो कुल मिला कितना हो गया 64। 2 रखता हूं तो फिर से 64, 7 के लिए भी 64। तो यहां टोटल आ जाएगा बच्चों 640। वापस से आप चेक कर सकते हैं, इन चारों का सम और इन तीनों का सम सेम होना चाहिए। अब बच्चों इससे वैल्यू निकालूंगा तो ये हो गया 480, ये हो गया भैया 4800, ये हो गया जी 48000 और ये लास्ट वाला हो गया 640000। ऐसा बच्चों बन गया है। अब इस सबको आप ऐड कर दीजिए। 08, ये आ रहा है शायद 2, ये फिर आएगा 3, ये शायद 9 और ये 6, 693280। ये बच्चों आ गया फाइनल अपना सम। अब इसका एक सेकंड पार्ट और कर लेता हूं, रिपीटेशन नॉट अलाउड वाला। 0 1 और 7 से ही जो सारे नंबर्स बनेंगे 4 डिजिट वाले जिनमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है, उन सब का सम क्या होगा, आइए अब ये देखते हैं। बहुत आसान है जी, वही आप बनाइए अपने 4 प्लेसेस। यहां सबसे पहले रखिएगा आप 0। अब याद रखिए रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो मेरे पास
क्या क्या बचा है, 1, 2 और 7, 3 डिजिट हैं और 3 प्लेसेज हैं और कोई कंडीशन भी नहीं है, इसलिए फिल करने के 6 वेज। लेकिन जैसे ही मैं यहां 1 रखूंगा, जैसे ही 1 रखूंगा तो अब देखिएगा मेरे पास डिजिट क्या क्या बने हैं, 0, 2 और 7 बचे हैं। तो जो सबसे पहले वाला प्लेस है उसको फिल करने के 2 वेज होंगे, उसको फिल करने के 2 वेज होंगे। 2 वेज क्यों बता रहा हूं जी, क्योंकि वहां 0 तो आ नहीं सकता, 2 और 7 में से कोई आएगा। सेकंड वाले प्लेस को फिल करने के भी 2 वेज होंगे, क्योंकि एक तो चला गया है तो बाकी 2 ही बचे हैं। थर्ड वाले के लिए तो 1 ही बचा है, तो कुल मिला के देखो तो कितना आ गया, 4 आ गया है। यदि मैं यूनिट प्लेस पे 1 को फिक्स कर देता हूं तो बाकी तीनों प्लेसेस को 0, 2 और 7 से फिल करने के 4 वेज होंगे। ऐसी बच्चों जब मैं यहां 2 फिक्स करूंगा तो भी 4 आएंगे, 7 फिक्स करूंगा तो भी 4 आएंगे। इन सबको यदि मैं ऐड कर देता हूं तो 40 आएगा, यहां भी 40 आएगा और यहां भी 40 आएगा भाई। अब बच्चों यहां की बारी आती है, यदि मैं यहां 1 को फिक्स करता हूं, एक बार फिर से याद दिला देना चाहता हूं कि ये मत समझना ये वाला और ये वाला सामने सामने लिखे हैं तो इनमें कोई रिलेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल अलग कहानी थी। और जब मैं ये चर्चा कर रहा हूं तो यहां कुछ नहीं लिखा है, ये समझिए। कई बार बच्चों कंफ्यूजन क्या होता है कि जब मैं यहां 1 रख रहा हूं तो यहां 0 रखा हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब यदि मैं यहां 1 रखता हूं तो बाकी कौन बचा, 0, 2 और 7, वो इनको 3 प्लेस को फिल करना है और कोई कंडीशन नहीं है। अब तो 0 कहीं भी आ सकता है ना, तो फिल करने कितने वेज हुए, 6। ऐसे 2 के लिए भी कितने होंगे, 6, 7 के लिए भी होंगे 6। तो देखिएगा सम कितना आ गया, 60 आ गया। वापस से देखिएगा इन चारों का जो सम है और इन तीनों का जो सम है वो सेम होना चाहिए, हमेशा सेम आना चाहिए। अब इसका यदि मैं वैल्यू निकाल देता हूं तो वैल्यू क्या आ जाएगा भाई, 64440, 64440, ये बच्चों आ जाएगा इसका वैल्यू। तो वही बच्चों अब आपको पूरा समझ में आ चुका है किस तरीके से सम निकालना है। अब तक हमने जो क्वेश्चन किए उन कैसे क्वेश्चन थे, जितने डिजिट्स गिवन थे उतने डिजिट का मुझे नंबर बनाना था और कोई कंडीशन भी उसमें नहीं थी, सारे ही नंबर्स में लेने थे। आप कुछ टाइप के क्वेश्चन और करते हैं। एक तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स जो गिवन होंगे वो उससे यदि ज्यादा हो, जितने डिजिट का नंबर आपको बनाना है तो कैसे आप करेंगे, और यदि कुछ कंडीशन गिवन हो, मतलब इवन है, ओड है, ऐसा करके कुछ कहा हो, या किसी का मल्टीपल है या कुछ ऐसा कंडीशन बता सकता है, तो उसमें आप कैसे करेंगे। बहुत ही आसान है बच्चों। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया वही सेम है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट numbers, all 3 digit numbers that can be formed with the digits ले लेता हूं भाई 1, 2, 3 और 4। तो यहां इस क्वेश्चन में नई बात क्या आ रही है बच्चों, हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है, लेकिन डिजिट्स कितने गिवन है, 4 गिवन है। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, सेम वैसे ही करना जैसे आप सब पुराने क्वेश्चन बच्चों कर रहे थे। इसके अंदर भी आप 2 पार्ट ले सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड और रिपीटेशन नॉट अलाउड। हाँ, एक बात और बता दें, कभी आपको नहीं गिवन होता, पहले भी हमने आपको बताया था, यदि कभी नहीं गिवन है कि रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है तो उसका मतलब होता है रिपीटेशन अलाउड है। भैया आपको कहा सारे 3 डिजिट नंबर्स निकालो, तो उसमें सेम डिजिट वाले भी तो आ सकते हैं ना, जिनमें डिजिट एक ही डिजिट एक से ज्यादा बार है, जैसे मान लो 111, वो भी तो नंबर ले सकते हैं ना, तो उसको रिपीटेशन अलाउड उसमें मानते हैं। फिलहाल तो हम यहां 2 केस बना देते हैं, रिपीटेशन इज अलाउड और सेकंड वाले में नॉट अलाउड है, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया जी, रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो आइए पहले मैं फर्स्ट पार्ट पे ही चर्चा करता हूं। भाई आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है, मतलब 3 प्लेसेज ही आपको फिल करने हैं। अब आप यूनिट प्लेस पे देखो क्या क्या आ सकता है, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा। तो पहले यूनिट प्लेस पे क्या रखना है जी, 1 रखना है। फर्स्ट पार्ट में रिपीटेशन अलाउड है, तो इसको फिल करने के 4 वेज, इसको फिल करने के भी 4 वेज। 4 4 हो गया जी 16। जब यहां मैं 2 रखूंगा तो भी आएगा 16, 3 रखूंगा तो भी आएगा 16, 4 रखूंगा तो भी आएगा 16। तो यहां देखिए कितना आ गया, ये वैल्यू आ गया 160। ऐसे टेंस प्लेस वालों का भी 160 आएगा,
100 प्लेस वालों का भी 160 बच्चों आएगा। भाई ये तो समझ गए ना, जब जीरो वाला होता है तब ये वाला और ये वाले का दोनों का निकालना होता है, जीरो नहीं है तो फिर खाली यूनिट प्लेस वालों का निकालिए, बाकी सबका भी उतना ही आएगा। अब इसका भी वैल्यू यदि निकालें तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। भाई सबसे पहले वाला तो 160 है, ये 1600 है, ये 16000 है, सम कर देते हैं तो 0 इधर 6 इधर 7 इधर 7 इधर 1, ये बच्चों आ गया सम। तो इसमें यदि आपने देखा डिजिट थोड़े ज्यादा आ गए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल सेम वैसे ही सोल्व हो गया। अब यदि इसमें 4 की बजाय 5 या 6 डिजिट्स भी आपको गिवन होते और 3 डिजिट नंबर बनाने होते तो भी आप आराम से कर सकते थे। अब इसी का सेकंड पार्ट रिपीटेशन नॉट अलाउड वाला, उसमें भी कोई नई बात नहीं है, सेम ऐसे ही सोल्व होगा। यदि मैं यहां 1 फिक्स कर देता हूं तो अभी मेरे पास बचा है 2 3 और 4, 2 3 और 4 3 डिजिट बचे हैं और प्लेसेस कितने हैं, 2 प्लेसेज हैं। तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के 2 वेज, सेकंड प्लेस को फर्स्ट प्लेस को फिल करने के 3 वेज, वहां 2 आएगा 3 आएगा तो 4 आएगा। सेकंड प्लेस को फिल करने के 2 वेज, तो टोटल कितना हो गया 6, तो ये बच्चों आ गया 6, तो 1 आएगा 6 टाइम्स, ऐसे 2 भी आएगा 6 टाइम्स, 3 भी आएगा 6 टाइम्स और 4 भी आएगा 6 टाइम्स, तो ये देखो कितना बन गया 60 बन गया है। ऐसे 10 प्लेस वाला भी 60 बनेगा और 100 प्लेस वाला भी 60 बनेगा, ये आ गया 666, ये बच्चों आ गए आंसर। तो आपने देखा यहां थोड़े डिजिट ज्यादा गिवन थे तो उससे कुछ भी अलग नहीं हुआ, सेम टू सेम वैसे ही बच्चों सॉल्व हो गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ऐसे जीरो वाला करना हो जीरो वाला भी हो जाएगा, उसमें भी कोई खास अलग बात तो है ही नहीं। अब एक ऐसा कराता हूं जिसमें कुछ इवन और टाइप का कुछ करके कर सकते हैं। जैसे आपको कहा जाए फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट इवन नंबर्स, all 3 digit even numbers that can be formed with the digits डिजिट्स ले लेते हैं अभी, इसमें वही ले लेते हैं, चलो 1 2 3 4 ये वही ले लेते हैं, 1 2 3 4 डिजिट ही ले लेते हैं इस बार भी। इसमें भी 2 पार्ट चलिए कर लेते हैं। पहला पार्ट रिपीटेशन इज अलाउड और दूसरे पार्ट में ले लेते हैं रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो देखिएगा जिसमें क्या कहानी चलने वाली है, नई बात कुछ नहीं है, वही आप 3 प्लेसेस बनाएंगे। ए पार्ट को पहले करें। अब देखिएगा इसमें क्या कहा गया है, इसमें आपको कहा गया है कि आपको ना इवन नंबर्स जो बनेंगे उनका सम बताना है। अरे भाई यदि इवन नंबर्स कह रहा है ना तो यूनिट प्लेस पे तो आपको इवन डिजिट ही रखना पड़ेगा, और मेरे पास इवन डिजिट में क्या है 2 है और 4 है, तो यूनिट प्लेस पे या तो मैं 2 रखूंगा और या तो मैं 4 रखूंगा। अब यूनिट प्लेस पे मैंने 2 रखा, रिपीटेशन अलाउड है तो इनको फिल करने के तो भैया 4 4 वेज ही होंगे, तो यहां आ गया 16 और इसमें भी आ जाएगा 16। तो इसका जब आप सम निकालोगे तो ये सम कितना आ रहा है जी, इधर आ गया 6 और ये 16 इंटू 6 शायद 96 आ जाएगा। अब भाई अब इसमें देखिएगा अलग बात इसमें क्या हो रही है, अब ध्यान दीजिएगा। इसमें भाई यूनिट प्लेस पे तो कंडीशन है, यहां 2 और 4 था, लेकिन बाकी जो प्लेसेज हैं वहां तो सब कुछ आ सकते हैं, तो इसका मतलब जो यूनिट प्लेस वालों का सम है और जो टेंस प्लेस वालों का सम होगा वो सेम नहीं आने वाला है, क्योंकि यहां टेंस प्लेस पे तो 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, वहां तो सारे आ सकते हैं। 100 प्लेस की बात करूं तो वहां भी 1 2 3 4 सब आ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस बार यूनिट प्लेस वाला थोड़ा अलग है, टेंस प्लेस और 100 प्लेस वाले दोनों सेम काम कर रहे हैं। याद करो जब 0 वाला केस हम कर रहे थे तो उस टाइम पे जो सबसे पहले प्लेस वाला होता था वो अलग हो जाता था और बाकी सब सेम रहते थे, क्योंकि इस प्लेस पे कंडीशन होती थी, वहां 0 नहीं आ सकता था। आज यहां यूनिट प्लेस पे कंडीशन है इसलिए ये अलग हो जाएगा और बाकी सेम रहेंगे। तो आइए इनमें से किसी एक का निकाल लेता हूं। इस पे यहां 1, यदि मैं यहां 1 को फिक्स करता हूं, रिपीटेशन अलाउड है ही, तो इसको फिल करने के 4 वेज और इसको फिल करने के भी 4 वेज, तो 1 कितनी बार आएगा भाई 16 टाइम्स आएगा। यहां आप थोड़ा देखिएगा 16 टाइम्स नहीं आएगा,
एक्चुअली ये जो 4 लिखा है गलत लिख दिया मैंने, यहाँ कितना लिखना है 2 लिखना है। क्यों लिखना है 2? अरे इवन नंबर बनाना है ना भाई, अरे इवन नंबर बनाना है तो यूनिट प्लेस पे आप 2 ही तो डिजिट रख सकते हो, या तो 2 रख सकते हो या तो 4 रख सकते हो। तो इसको फिल करने के कितने तरीके होंगे? 2 तरीके होंगे। तो यहां कितना आएगा? 8 आएगा बच्चों, 8। ऐसे जब 2 रखोगे तो भी कितना आएगा? 8 आएगा। 3 रखोगे तो भी कितना आएगा? 8 आएगा। और 4 रखोगे तो भी कितना आएगा? 8 आएगा। तो इन सबका सम आप देखोगे तो शायद 80 आ रहा है भी, और यहां वालों में भी कितना आएगा? 80 आएगा। अब यदि इसकी वैल्यू निकालनी हो बड़े आराम से निकाली जा सकती है। ये तो ये 96 हो गया, ये 800 हो गया, और ये 8000 हो गया। ये तो बहुत आराम से भाई निकल गया, 8896 ये बच्चों आ गया है वैल्यू। तो क्लियर बात हुई आपको जी। तो जो 1 2 3 4 इन डिजिट्स का यूज करके 3 डिजिट के जितने भी इवन नंबर्स बनेंगे उन सबका सम 8896 आएगा। फिर से आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, ये जो इधर लिखा है इन दोनों का सम देखो 32 आ रहा है, इन चारों का सम भी 32 आना चाहिए। एक्चुअली जो इन दोनों का सम है वो क्या बता रहा है? कितने नंबर्स बनेंगे, ये वो बताना चाह रहा है भाई। क्लियर बात है ना जी। तो वही बच्चों अब आप सीख चुके हैं सम निकालना। अब इसमें एक पार्ट जो छोटा सा पार्ट बचा है वो आपके लिए छोड़ देता हूं, आप इसको सॉल्व करिएगा कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो फिर ये जो अपने इवन नंबर्स बनेंगे उनका सम कितना आएगा। इतनी सब कहानी सुनने के बाद, ये सब सीखने के बाद इतना तो आप शायद कर ही पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में आपने जो भी नंबर्स बनेंगे उन सबका सम निकालना सीख लिया, और यहां से आपको यह भी समझ में आ गया कि यदि कंडीशंस कुछ गिवन हैं तो उनका यूज करके भी आप बहुत आराम से सम निकाल सकते हैं। ठीक है ना बच्चों। वैसे बेसिकली जो कहीं क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं वो बहुत ही सिंपल मिलने वाले हैं, सिंपल से डिजिट्स और उनसे बनने वाले सारे नंबर्स का सम ही नॉर्मली पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आज आप कंप्लीट कर लीजिए बढ़िया से। कोई भी क्वेश्चन कहीं मिले तो बहुत आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, और यदि नहीं भी मिले तो आप क्या कर सकते हैं, अपने आप ही क्वेश्चन बना के और सम निकाल सकते हैं आप। ठीक है ना। हो सकता है थोड़ी आपको वेरीफाई करना पड़े अपना आंसर, लेकिन वो आप कर सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आपके मन में कुछ आता है कि भाई इस टाइप वाले नंबर्स का सम कैसे निकलेगा, जैसे माने कोई कहे 1000 से ज्यादा, 1000 से बड़े जो नंबर्स होंगे उनका सम क्या होगा, ऐसे बना सकते हैं ना क्वेश्चन भाई। आपको कहा जी आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है, ऐसे डिजिट को दे दिए, अब उनमें जो आपके मान लीजिए 200 से ज्यादा होंगे उनका सम बताओ कितना होगा। इस तरह की कंडीशन लाके अपने आप सोच सकते हैं आप। ठीक है ना। और अपने आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं भाई सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नंबर्स आप लिख सकते हैं, ऐसा छोटा एग्जांपल आप लीजिएगा, और यदि कहीं समस्या आती है तो हमसे आप संपर्क कर ही सकते हैं भाई। ठीक है बच्चों, चलिए तो